ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये जो सबसे पहले वर्ड है क्या, डाइजेशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पाचन। डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना किस में, सिंपल फूड में। सिंपल फूड में, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। अजय वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज अजय? एक बार कमेंट कर दो, आवाज सही आ रही है? ओके, देखो तो डाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे क्या, जटिल भोजन। ठीक है, जटिल भोजन का सरल भोजन में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, पाचन तंत्र की जो क्रिया है, ये 5 चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक है, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यानी कि अगर हम बात करें 5 स्टेप्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण यानी कि भोजन को मुख में लेना। उसके बाद होता है उसका डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। फिर उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। ठीक है रवि, राम राम। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर उसका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो कुछ हमने भोजन लिया है, वो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे ब्लड में डिजोल्व होकर हमारी बॉडी की एक एक सेल तक पहुंचना। ठीक है, और फिर डिफिकेशन यानी कि मल त्याग की क्रिया। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। पाचन वर्ड का मीनिंग तो सबको समझ आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है। देखो, एक तो जैसे ना चीनी होती है, ठीक है, और एक होता है गुड़। तो अब दोनों ही ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, गन्ने से मिलके बनते हैं, चीनी भी और गुड़ भी। लेकिन आपने घर पे या हर जगह सुना होगा कि सेहत के लिए ना गुड़ लाभदायी होता है। ठीक है, जो गुड़ है वो अच्छा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों बनते तो गन्ने से ही है, लेकिन जो गुड़ है वो चीनी की नेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म कैसे, कि अगर हम बात करें कि जब हम चीनी खाएंगे ना तो इसका डाइजेशन बहुत लेट होगा। ठीक है, अजय क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो देखो जो चीनी है और गुड़ है, चीनी जो है, गुड़ जो है चीनी की नेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चीनी जब हम खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, डाइजेस्ट होने में काफ़ी एनर्जी यूज़ करती है, लेकिन गुड़ इतनी एनर्जी यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में बोलेंगे आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल हम इसको बोलेंगे। और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड,
और हिंदी में हम इसको बोलेंगे पाचन ग्रंथियां। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे माउथ से लेके जो एनस तक की लंबाई है। ठीक है, माउथ से लेके जो एनस है यानी कि मुख से लेके और जो गुदा तक की लंबाई है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, आहार नाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल टोटल यानी कि लगभग कितने मीटर? लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, आहार नाल जो है वो लगभग कितने मीटर लंबा होगा? 9 मीटर। यानी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें आता है, एक तो आता है माउथ, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? मुख। ठीक है, माउथ आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में क्या आएगा फिर? माउथ कैविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, या फिर इसका एक और नाम होता है बक्कल कैविटी, और हिंदी में इसका नाम होगा क्या? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। In the human digestive system, the gastric juice is secreted by। तो जो गैस्ट्रिक जूस है ना वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेशन होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में इसमें क्या होगा? एंजाइम होंगे। ठीक है, यानी पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, वो गैस्ट्रिक जूस के रूप में एंजाइम्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ यानी कि मुख, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? मुख गुहा बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस, और इसको हम बोलेंगे ग्रासा गर्सनी या भोजन नली। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? भोजन नली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे? स्टमक। स्टमक को हम हिंदी में बोलेंगे अमाशय, या हम इसको पेट भी बोल सकते हैं या उदर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टमक का हिंदी में नाम क्या होगा? अमाशय। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे छोटी आंत। फिर भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलेंगे बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। वेलकम अजय। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो स्टमक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा सीक्रेशन होता है और गैस्ट्रिक जूस होता क्या है और वो क्या काम करेगा। ठीक है, अब एक बार ये देखो, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल होता है ये जिसमें क्या आएगा? माउथ आएगा, माउथ कैविटी आएगी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि अपने मुख से लेके, मुख यानी कि वो पार्ट जहाँ से भोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, और एनस यानी कि गुदा वो भाग जहाँ लास्ट पॉइंट तक भोजन जाएगा। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स, और इनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। ठीक है, फिर इसी में हम पढ़ेंगे लीवर, यानी कि हिंदी में लीवर को हम कहेंगे यकृत। इसी में हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, और फिर इसी में हम क्या पढ़ेंगे?
गाल्ट ब्लैडर, ठीक है, गाल्ट ब्लैडर, और हिंदी में हम इसको कहेंगे पित्ताशय, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक है। आहार नाल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और आहार नाल में सबसे पहले क्या आता है, मुख आता है, ठीक है। तो मुख की अगर हम बात करें, माउथ की, तो जैसे हम बोलते हैं कि खाना खाने के लिए मुंह खोलो, तो मुंह खोलते हैं, यानी कि माउथ क्या है, माउथ वो आउटर ऑर्गन है, बाह्य अंग है, जिसके द्वारा भोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। फूड टेक्स इनसाइड द बॉडी बाय माउथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, माउथ कैविटी, या हम इसको कहेंगे ओरल कैविटी, या हम इसको कहेंगे बक्कल कैविटी। डॉक्टर बोलते हैं ना, जब दवाई वगैरह देते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये ओरल है, ओरल का मतलब मुख से लेनी है, ठीक है। और हिंदी में इसको हम कहेंगे मुख गुहा, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, मुख गुहा। आवाज सही आ रही है क्या, आवाज सही आ रही है? ठीक है। तो इसमें मुख गुहा में सब क्या आता है, मुख गुहा यानी कि जो भोजन हम मुख में लेते हैं, जहां पर जीभ है और दांत है, ठीक है। तो यानी कि टंग, एक तो इसमें जीभ है और दूसरा इसमें होता है टिथ, यानी कि दांत। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टंग, जीभ के बारे में, कि जीभ जो है वो क्या है। अब देखो, टंग की अगर हम बात करें, जीभ की, गुड इवनिंग प्रीति, टंग की अगर हम बात करें तो टंग क्या है, जीभ क्या है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। यह पेशीय अंग है, यह पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। बोलते हैं ना कि बिना हड्डी की जीभ है, कुछ भी बोल सकती है, तो वो इसी कारण बोलते हैं क्योंकि जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या काम करती है, तो टू गिव द टेस्ट ऑफ फूड, टू गिव द टेस्ट ऑफ फूड, यह भोजन का स्वाद बताती है, यह भोजन का स्वाद बताती है, ठीक है, भोजन का स्वाद बताती है। अब देखो, इस पर ऐसा क्या होता है कि ये भोजन का स्वाद बताती है, तो जीभ की जो ऊपरी परत है ना, अपर लेयर जो होती है, इस पर क्या मिलेंगे, पेपली मिलेंगे। हाँ, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पर क्या मिलेंगी, पेपली, यानी कि जो जीभ है इसकी ऑन द अपर लेयर ऑफ टंग, ऑन द अपर लेयर ऑफ टंग हैविंग पेपली, ठीक है, हैविंग पेपली विच गिव द टेस्ट ऑफ फूड, विच गिव द टेस्ट ऑफ फूड,
ठीक है। जीभ की जो अपर लेयर है, ऊपरी परत है, उस पर पैपली होती हैं जो क्या काम करती हैं, हमें स्वाद बताती हैं। ठीक है, यानी कि जीभ की हिंदी में क्या लिखोगे, जीभ की ऊपरी परत पर, ऊपरी परत पर पैपली होती हैं जो हमें स्वाद बताती है। ठीक है, जो हमें स्वाद बताती है। अब देखो, जीभ जो है ना, इसके ऊपर पैपली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ, अजय डेली इसी टाइम पे क्लास रहने वाली है 4 बजे इस हफ्ते। ठीक है, इस हफ्ते जो आपकी क्लास रहेगी वो 4 बजे रहेगी साइंस की। तो अब देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं 4 पार्ट। ठीक है, आगे वाला हिस्सा अगर भाग हम इसको हिंदी में बोलेंगे, फिर ये जो पार्ट है यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे क्या, साइड पार्ट। ठीक है, ये होंगे यहाँ पर साइड पार्ट, और यहाँ पर ये जो हिस्सा होगा लास्ट वाला, इसको हम बोलेंगे हिंड पार्ट, यानी कि पस भाग। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से पता चलता है स्वीट। ठीक है, मीठे स्वाद का पता। ठीक है, जो मीठा है, मीठी चीजें जो हम खाते हैं, तो मीठे का पता हमें कहाँ से चलता है, अगर भाग से। फिर यहाँ से हमें पता चलता है साल्ट, यानी कि नमकीन चीजों का पता। ठीक है, जो नमकीन चीजें हैं उनका स्वाद हमें इस बाग से पता चलता है, और इनको हम कहेंगे किनारे वाले बाग। ठीक है, शोर यानी कि जो खट्टी चीजें हैं, यहां से हमें खट्टी चीजों का पता चलता है। ठीक है, खट्टा स्वाद जो होता है वो हमें यहां से पता चलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटर, यानी कि ये है कड़वा, तो कड़वा हमें पस भाग से पता चलता है। ठीक है, अब देखो क्या बताया है, जीभ के ऊपरी परत पर पैपली होती है जो स्वाद बताने का काम करती हैं, और पैपली जो है ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मीठी, नमकीन, खट्टी और कड़वी। ठीक है, जो अगर भाग है 4 पार्ट है, यहाँ से हमें पता चलता है स्वीट यानी कि मीठे का, यहाँ से हमें साल्ट यानी कि नमकीन का, यहाँ से खट्टी चीजें खाते हैं ना तो हमें वो कानों की तरफ लगती है थोड़ी। ठीक है, यानी आगे की तरफ। और कड़वा, जब भी हमारा मुंह कड़वा होगा तो वो अंदर से होता है। ठीक है, जीभ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, तो वहां से हमें कड़वे का पता चलता है। अब जैसे मान लो हमें मीठी चीज कोई खानी है, तो उसका छोटा सा हमने बाइट लिया, अगर हम इस पार्ट पे टच ही नहीं होने देंगे उसको, तो हमें उसका कोई स्वाद नहीं पता चलेगा, वो हमें टेस्टलेस लगेगा, फीका लगेगा। ठीक है, ना वो खट्टा लगेगा, ना वो नमकीन, ना वो मीठा। ठीक है, कि हमने छोटा सा मीठी चीज का कोई भी बाइट लिया, उसको अंदर रखा और निगल लिया। ठीक है, ऐसे ही बिटर जो है, कड़वा जो है, अगर उसको आप यहाँ पर टच करोगे तो वो आपको टेस्टलेस लगेगा। कड़वा मुंह आपका कहाँ से होगा, पीछे से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आया है क्या बताया है? अब देखो, अपना जो मुख है वो गीला रहता है, तो उसको गीला रखने का काम कौन करता है, यानी कि वेटनेस ऑफ माउथ, किसके कारण होता है, ड्यू टू वेबर ग्लैंड, वेबर ग्लैंड्स। ठीक है, मुख में वेबर ग्रंथियां होती हैं, यानी कि मुख गीला वेबर ग्रंथियों के कारण, वेबर ग्रंथियों के कारण ठीक है होता है। मुख गीला किसके कारण होता है, वेबर ग्रंथियों के कारण होता है। नेक्स्ट,
हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, ठीक है, यानी कि दांत, ठीक है, टीथ। टंग में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? आगे स्टार्ट करें हम टीथ। देखो टीथ की अगर हम बात करें दांतों की, तो अपने दो जबड़े हैं, ठीक है, एक ऊपरी और एक नीचे वाला, अपर जा और लोअर जा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपर जा की, तो अपर जा इज कॉल्ड, अपर जा इज कॉल्ड मैग्जिला जा, मैग्जिला जा, ठीक है, अपर जा इज कॉल्ड मैग्जिला जा, यानी कि ऊपरी जबड़ा मैग्जिला जबड़ा कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला जो जबड़ा है वो कौन सा है, मैग्जिला जबड़ा है। अब देखो अगर ऊपरी जबड़ा मैग्जिला जबड़ा है तो ऊपर वाले जो दांत होंगे ना, तो वो भी मैग्जिलरी टीथ होंगे, ठीक है, मैग्जिलरी यानी कि मैग्जिलरी दांत होंगे। लोअर जा इज कॉल्ड, लोअर जा इज कॉल्ड मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर जा, ठीक है। नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर जबड़ा कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला जबड़ा क्या कहलाता है, मैंडिब्यूलर जबड़ा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टीथ है ना, दांत जो हैं, ये आने के आधार पर अपने जब दांत आते हैं तो ये दो प्रकार से आते हैं। कैसे, एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ जो होंगे वो अलग अलग टाइप से अलग अलग समय पे आते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टीथ की, यानी कि दांत, तो ये कितने प्रकार से आते हैं, ये दो प्रकार से आते हैं। टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ, और इसको हम बोलते हैं अस्थाई दांत, ठीक है। एक होता है ठीक है, एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ जो होंगे, परमानेंट टीथ, और इनको हम बोलते हैं स्थायी दांत, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है ओडेंटोलॉजी, ठीक है। अजय, जो स्टडी ऑफ टीथ है वो कहलाएगा ओडेंटोलॉजी। अब देखो टेम्परेरी टीथ है ना, अस्थायी होते हैं, यानी कि ये एक बार आएंगे और फिर गिर जाएंगे।
तो अस्थायी दांतों की अगर हम बात करें तो ये कब आते हैं, जब बच्चा सिर्फ दूध पर निर्भर होता है, यानी कि बच्चा जब 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में होता है, तब उसको कभी भी दांत आ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय बच्चा दूध पर निर्भर होता है और इन दांतों को कहा जाता है मिल्की टीथ, मिल्की टीथ, और हिंदी में हम बोलते हैं दूध या दांत। ठीक है, मिल्की टीथ और हिंदी में हम इनको बोलेंगे दूध या दांत। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 20, और ये कब आते हैं, इन 6 मंथ टू 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 6 महीने से 2 साल के बीच, 2 साल के बीच ये दांत आते हैं। ठीक है, 6 महीने से 2 साल के बीच में ये दांत आते हैं, और इनकी जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ टीथ, वो कितनी होती है, 20 टीथ। ठीक है, 20 दांत हैं जो हमारे बचपन में आते हैं। समझ में आ गया, टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत हिंदी में इसको बोलेंगे, और टेम्परेरी टीथ तब आते हैं जब बच्चा दूध पर निर्भर होता है, सिर्फ दूध पीता है। ठीक है, और इनको एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, मिल्की टीथ, और ये कब आते हैं, 6 मंथ से 2 ईयर के बीच में, और टोटल संख्या कितनी है इनकी, 20 है। अब अगर हम बात करें परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं परमानेंट टीथ, और ये कब आते हैं, 12 से 14 साल के बीच में ये सारे दांत, सारे नहीं, कितने दांत आते हैं, 12 से 14 साल के बीच में 28 दांत आते हैं। ठीक है, 12 से 14 साल के बीच में। अब अगर हम बात करें तो जो परमानेंट टीथ 4 और बच गए, तो ये 4 दांत आते हैं कब, आफ्टर 18 ईयर। ठीक है, 18 साल के बाद। ये जो परमानेंट टीथ हैं, टोटल संख्या इनकी 32 होगी, लेकिन 12 से 14 साल के जब हम होते हैं तो 28 दांत हमारे आ जाते हैं, और जो 4 दांत बच गए वो कब आते हैं, 18 साल के होने के बाद कभी भी। कोई तो ऐसा होता है कि 18 साल का हुआ और दांत आ गए, कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का है, तब यानी कि 18 साल के होने के बाद माना जाता है कि बुद्धि जो है वो हमारे अंदर 18 साल के बाद आती है। तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो 4 दांत हैं इनको जाना जाता है विस्डम टीथ के नाम से। ठीक है, विस्डम टीथ, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे बुद्धिमता दांत। ठीक है, और हिंदी में इसका एक और नाम भी होता है, और इसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। ठीक है, अक्कल दाढ़, नॉर्मली भाषा में हम जाड़ बोलते हैं, लेकिन ये अक्कल दाढ़ है। ठीक है, अक्कल दाढ़। क्या बोल रहे हो, दीनू नमस्ते। अजी क्या डाउट है, क्या कोई डाउट है जी आपको? कमेंट करके बता दो एक बार, सबको समझ आ गया यहाँ तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो, परमानेंट टीथ हैं और टेम्परेरी टीथ हैं। अब दांत जो हैं फंक्शन के आधार पर, काम के आधार पर इनका अलग अलग काम है। ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग टाइप्स के, यानी कुछ दांत ऐसे हैं जो काटने का काम करते हैं, कुछ दांत ऐसे हैं जो फाड़ने का काम करेंगे, और कुछ दांत ऐसे हैं जो चबाने का काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ।
टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांत के प्रकार। ठीक है, दांत के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें इंसीजर, इंसीजर को हम हिंदी में बोलेंगे कृंतक दांत। ठीक है, इंसीजर। फिर केनाइन, इनको हम बोलेंगे रदनक। ठीक है, केनाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रीमोलर, प्रीमोलर, और इसको हम बोलेंगे अगर चवर्णक। ठीक है, और फिर मोलर, यानी कि चवर्णक। दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कृंतक, एक रदनक, एक अगर चवर्णक और एक होता है चवर्णक। इंसीजर दांत की अगर हम देखो हिंदी मीडियम से जो है वो कृंतक के आगे लिख लेना आई, रदनक के आगे लिख लेना सी, अगर चवर्णक के आगे लिख लेना पीएम, और चवर्णक के आगे लिख लेना एम, क्योंकि आगे ये डेंटल फॉर्मूला में यूज होगा। तो इंसीजर दांत क्या होते हैं? जिनका काम क्या होता है? काटने का। ठीक है, यानी कि बाइट, काटना। अब मान लो हमें कोई चीज खानी है, सेब खाना है, तो सेब को पहले अगर नाइफ से काट लिया तो ठीक है, वरना तो पहले हम दांतों से काटने का काम करेंगे। ठीक है, फिर उसको चबाएंगे। दूसरा रदनक है, इसका काम होता है टीयर, यानी कि फाड़ना। जैसे बोलते हैं ना कुत्ता फाड़ लेगा, तो कुत्ता जो है उसके नुकीले दांत निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो जो नुकीले दांत होते हैं उनको बोलते हैं रदनक दांत। फिर है प्रीमोलर और मोलर, इनका काम होता है च्यू, यानी कि चबाना। चबाने का काम कौन करते हैं? नॉर्मल अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि काटने का काम कौन से दांत करते हैं? तो इंसीजर कृंतक। ठीक है, रदनक फाड़ने का, और चवर्णक और अगर चवर्णक क्या काम करते हैं? चबाने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ये जो टेम्परेरी और परमानेंट हमने पढ़ा था, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ, यानी कि टेम्परेरी 20 दांत होते हैं और परमानेंट कितने होते हैं? तो परमानेंट होते हैं 32। तो ये कितने दांत कब आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? क्या बोल रहे हो? हाँ जी अजय भाकर, ये रेजिडुअल पार्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्परेरी टीथ। देखो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ऊपरी जबड़ा है, अपर जा है, ये स्थायी होता है। ठीक है, परमानेंट, यानी कि ये हिलता डुलता नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला जबड़ा है ये टेम्परेरी होता है, यानी अस्थाई, जिसमें हलचल होती है, जो हिला डुला सकते हैं वो कौन सा है? नीचे वाला जबड़ा होता है। अब यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला फॉर टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ। ठीक है, यानी कि अस्थाई दांतों के लिए, अस्थाई दांतों के लिए दंत सूत्र। ठीक है, अस्थाई दांतों के लिए दंत सूत्र। तो अगर हम यहां पर बात करें दंत सूत्र की, तो पहले एक बार मैं लिख देती हूं फिर समझाती हूं। आई से इंसीजर यानी कि कृंतक दांत, और ये 2/2। सी केनाइन यानी कि रदनक 1/1। प्रीमोलर यानी कि अगर चवर्णक 0/0, और फिर एम मोलर, और ये होते हैं 2/2। तो देखो ये दंत सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला लिखा हुआ है।
नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र क्या है, तो ऑप्शन में आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे, कहीं I2/2, कहीं 1/1, ठीक है, ये चेंज होगी। अब अगर हम बात करें ये कैसे लिखा गया है उसकी, तो ये बात हो रही है आधे हिस्से की, ठीक है। अपना जो आधा हिस्सा है उसमें ऊपर जो लिखे हुए हैं वो ऊपर वाले दांत हैं, नीचे जो लिखे हुए हैं वो निचले जबड़े वाले दांत हैं, ठीक है। टोटल करोगे तो टोटल 2 और 2 4, और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे हिस्से की तो दूसरे हिस्से में भी टोटल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। आधे हिस्से में कितने इंसीजर होते हैं 4, दूसरे हिस्से में भी 4, टोटल इंसीजर जो हैं वो कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ही K9 ये आधे हिस्से में, ठीक है, एक हिस्से में कितना 2, और ये टोटल कितने हो जाएंगे 4, प्लस प्रीमोलर 0 होते हैं, और जो मोलर है वो एक हिस्से में ऊपर 2 हैं और नीचे 2 हैं, तो दूसरे हिस्से में भी कितने हो जाएंगे 4, और ये टोटल कितने हो गए 8, और इनकी संख्या हो गई टोटल 20। अब देखो बचपन में या फिर पूछा जाएगा कितने अस्थायी कृंतक दांत हैं, इंसीजर दांत हैं, तो कितने हैं 8 हैं। कितने अस्थायी K9 यानी कि रदनक दांत हैं, तो कितने हैं 4। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बचपन में कौन से दांत नहीं आते हैं, ठीक है। तो बचपन में कौन से दांत नहीं आते, प्रीमोलर यानी कि अगर चवर्णक दांत हैं वो बचपन में नहीं आते। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा क्या, कि कौन से दांत जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं, तो ये कौन से हैं, ये प्रीमोलर ही हैं, ठीक है, जो जीवन में एक बार आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डेंटल फॉर्मूला समझ आया है क्या? कमेंट करके एक बार बता दो डेंटल फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है। ये टेम्परेरी टीथ के लिए पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांतों के लिए, स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र, ठीक है। तो ये क्या है, I2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही है, एक हिस्से में 4, दूसरे हिस्से में भी 4, टोटल इंसीजर 8 है, ठीक है। ऐसे 2 और 2 4, टोटल K9 4 हैं, प्रीमोलर 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है। और ये 3 और 3 6, एक हिस्से में है, दूसरे हिस्से में भी 6 हैं, तो टोटल कितने हैं 12, और ये हो गए कितने 32 दांत। अब देखो जो विस्डम टीथ हैं, ठीक है, बुद्धिमता के दांत हैं, विस्डम टीथ कौन से टीथ होते हैं, मोलर टीथ ही होते हैं, ठीक है। जो चवर्णक दांत हैं वही कौन से हैं, बुद्धिमता के दांत हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? हो जाएगा? क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। अब देखो दांत जो होता है वो डेंटाइन नामक पदार्थ से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, डेंटाइन नामक पदार्थ से। और इसके ऊपर जो ये व्हाइट कलर की कवरिंग होती है ये होती है इनेमल। और इनेमल जो है दांत का बॉडी का सबसे कठोर भाग है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, दांत का इनेमल, ठीक है। डेंटाइन नामक पदार्थ से दांत मिलके बने हुए होते हैं, और इनेमल उस पर एक क्या होती है, व्हाइट कलर की कवरिंग होती है। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोल सकते हो, या बोल सकते हो बक्कल कैविटी, और हिंदी में हम बोलेंगे मुख गुहा। तो जो मुख गुहा है इसमें हमने टंग यानी कि जीभ के बारे में, टीथ यानी कि दांत के बारे में पढ़ा है। अब हम भोजन को मुख में लेंगे, उसको चबाएंगे और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा,
तो ये जो चबा हुआ और सलाइवा मिक्स्ड फूड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बोल्स। ठीक है, बोल्स क्या होता है, तो बोल्स होता है चबा हुआ और सलाइवा मिक्स्ड फूड। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे पढ़ने वाले हैं। आगे सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है, यहां पर हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया यानी कि मुख, और ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा। ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, जो क्या है 9 मीटर का, 9 मीटर इसकी लंबाई है, लगभग 9 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो भोजन है हमने मुख में लिया, चबाया और उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा, भोजन नली में। ठीक है, ये है इसोफेगस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे भोजन नली। ठीक है, इसोफेगस भोजन नली। फिर ये भोजन नली कहाँ लेके जाएगी, स्टमक में, यानी इसको हम बोलेंगे आमाशय। ठीक है, फिर स्टमक के बाद भोजन जो है पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में हम इसको कहेंगे छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, किसमें, बड़ी आंत में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। अब देखो भोजन जो है वो गाढ़ा होता है, यानी कि वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता। तो ये जो फूड पाइप है, यहाँ से भोजन स्टमक में जब जाएगा तो फूड पाइप में क्या है, एक मूवमेंट होता है, पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट। ठीक है, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन। ठीक है, हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, कर्मा कुंचन। ठीक है, पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट, कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन का मतलब होता है कर्म में सिकुड़ना और फैलना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंड इन सीरीज। ठीक है, कर्म में सिकुड़ना और फैलना। देखो भोजन जब भोजन नली कहाँ लेके जाएगी, स्टमक में लेके जाएगी, तो इसमें ऐसे मोमेंटम होगा, ये सिकुड़ेगी तो भोजन नीचे जाएगा और नीचे से फैल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट होता है, यानी कि इसमें कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नलिका में पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट या कर्मा कुंचन की प्रक्रिया होती है, तो वो किस में होती है, भोजन नली में। भोजन नली की जो लंबाई है वो होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं वो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो आहार नाल है और एक है भोजन नली। ठीक है, तो भोजन नली की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, और कंप्लीट जो आहार नाल है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9 मीटर है। अब भोजन नली कहाँ लेके आएगी, स्टमक में लेके आएगी, आमाशय में लेके आएगी। तो एक बार लिखवाऊंगी बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक में क्या है, इसके चारों ओर
लेयर होती है, ठीक है, इसके चारों ओर म्यूकस की परत होती है, ठीक है। म्यूकस को हिंदी में हम बोलेंगे श्लेष्मा, ठीक है। इसके चारों ओर म्यूकस की ज्यादा फास्ट करवा दिया गया, रिपीट करूं एक बार? अजय, रिपीट करना है क्या? कहां से रिपीट करूं एक बार बता दो, फास्ट जहां से हुआ है। रिपीट कहां से करना है टॉपिक, एक बार कमेंट कर दो। सही है, देखो लिखवाऊंगी ना तब फिर समझ आ जाएगा, एक बार बस मोटा मोटा इसको थोड़ा पढ़ रही हैं, ठीक है। भोजन नली के बारे में एक बार फिर भी बता देती हूँ कि जो हमने भोजन नली पढ़ी है, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ओरल कैविटी तक तो हमने टंग और टिथ पढ़ा है, ठीक है। अब टंग और टिथ के बाद में जो भोजन है वो अपने मुख में क्या है, चबाया जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, जिसको हम बोल्स कहेंगे, और वो बोल्स एसोफेगस कहाँ लेके आएगी, स्टमक में लेके आएगी, ठीक है, अमाशय में लेके आएगी, और अमाशय में लेके आने के बाद उसका यहाँ पर डाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एसोफेगस जो है इसकी लंबाई यानी कि भोजन नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर अगर हम बात करें एसोफेगस की तो इसमें पेरोस्टिलेसिस मूवमेंट होता है, ठीक है, कर्माकुंचन की प्रक्रिया होती है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होता है इसके चारों ओर श्लेष्मा होता है, ठीक है, श्लेष्मा की परत होती है, म्यूकस की लेयर होती है। ये क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, तो ये अपने स्टमक में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर स्किन पे गिरे तो स्किन जल जाएगी। तो इसका हमारे स्टमक में होना, तो इससे प्रोटेक्ट, क्या म्यूकस जो है ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक की जो लेयर है, परत है, इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसको बचा कर रखेगा, किससे, HCl से। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे जठर ग्रंथियां, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, जो सीक्रेशन करती हैं गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। अब ये जो यहाँ पर जठर रस होगा ये क्या होगा, इसमें एंजाइम होंगे, ठीक है, अलग अलग एंजाइम होंगे। हम भोजन जो करते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, विटामिन, फैट जो लेते हैं, तो उसका अलग अलग एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टमक में, तो स्टमक में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रहेगा, और जो भोजन 4 से 5 घंटे तक रहेगा उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं, तो उसको हम कहेंगे काइमा, ठीक है, उसको हम काइमा कहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक के इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टमक जो होता है ना, ये इसका स्टमक का यानी कि अपने अमाशय का और ब्रेन का, ठीक है, मस्तिष्क का गहरा संबंध होता है, ठीक है। जब भी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करने वाला ऑर्गन ब्रेन होता है, ठीक है, मस्तिष्क होता है, और दूसरे नंबर पे फिर कौन आता है, स्टमक, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की और ब्लड की ज़रूरत किसको होती है, स्टमक को होती है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो अपना ऑटोमेटिक डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, पाचन खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेट खराब होता है तो दिमाग तो वैसे ही खराब होना है, ठीक है। तो दिमाग का और किसका, पेट का एक संबंध होता है, गहरा संबंध होता है एक दूसरे से,
काफ़ी ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो।